हेलो दोस्तों, आज मैं आपको VFD ELW के बेसिक पैरामीटर बताऊंगा जो कि आपको इंस्टॉलेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये इसकी इनपुट है। पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देखिए। 220 इनपुट है इसकी और आउटपुट 3 फेस है। ये 1 HP की ड्राइव है। ये मॉडल मोस्टली कन्वेयर एप्लीकेशन में यूज़ होता है, तो इसकी वायरिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है 220 ये। और यहाँ पे UVW पे मोटर की वायरिंग हमने कर रखी है। अभी पावर ऑन करते हैं। अभी पावर ऑन की तो अभी तो इसमें ऑलरेडी कीपैड से ऑपरेट होती है। और देखिए जैसे मोटर चल रही है। तो अब मैं आपको इसके बेसिक पैरामीटर बताऊंगा सारे। सबसे पहले इसे यहाँ से स्टॉप करेंगे। अगर हमने इसे 2 वायर में चलाना है तो उसके लिए होता है DCM और M1 को शॉर्ट करते हैं। और पोर्ट की तारें ये हैं 10 वोल्ट, AVI1 और ACM। तो सबसे पहले हम पोर्ट की वायरिंग करेंगे। पकड़ लो। पोर्ट की बीच वाली वायर हमेशा AVI1 पे लगती है, ये हमें याद रखना है। सेंटर वायर AVI1 पे लगती है। और अगर हमें इसे सिलेक्टर स्विच से चलाना है, यानी कि 2 वायर से चलाना है, तो DCM और M1 को शॉर्ट करना होगा। तो उसके लिए पैरामीटर हम चेंज करेंगे। उसके लिए बेसिक पैरामीटर हैं आपके। सबसे पहला पैरामीटर है ये देखिए, सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कमांड। तो ये हम चेंज करेंगे। एंटर में जाएंगे, फिर ये 0 है। अप वाले की से यहाँ पे 2 लाएंगे, फिर एंटर करेंगे। ये आ गया 2.00। इसमें जाएंगे, अब इसमें 0 है। तो आपका ये रहा पैरामीटर, ये आप देख सकते हैं। अगर हमने बाहर से पोर्ट से चलाना है तो उसके लिए है 1, 0 to 10 वोल्ट AVI। तो यहाँ पे हम 1 एंटर कर देंगे अप वाली की से, और एंटर करके सेव हो जाएगा ये। तो ये पोर्ट तो बाहर से हो गया। अब हमें 2 वायर में करना है, तो ये रहा सेकंड पैरामीटर होगा इसके लिए, सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड के लिए। तो अब इसमें देखते हैं क्या है। 2.011 में गए, फिर से एंटर किया। इसमें भी 0 है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी 1 करना है, हमने एक्सटर्नल करना है इसे। तो ये 1 कर दिया, एंटर कर दिया, और ये मोड से वापस आ गए। अब एक बार चला के देखेंगे। ये पोर्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, पोर्ट से स्पीड कंट्रोल हो रही है, ये देख सकते हैं आप। और इसे हम M1 पे जैसे ही शॉर्ट करेंगे, आपकी मोटर चल पड़ी है। ये इंडिकेशन देखना हमेशा, रन का इंडिकेशन आ गया तो इसका मतलब आपकी ड्राइव चल रही है। ये मोटर चल रही है। स्पीड इसकी यहाँ से कम ज़्यादा हो जाएगी पोर्ट से। तो ये 60 फ्रिक्वेंसी पे सेट है, 60 तक गया। ये तो था सिलेक्टर स्विच के लिए। अगर हमें इसे 2 वायर से 3 वायर में चलाना है तो उसके भी पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम यहाँ से, ये सिलेक्टर स्विच है हमारा, इसकी हमें ऑफ़ कर दिया तो ये ड्राइव आपकी रुक गई है। अब सिलेक्टर स्विच में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने जाना है पैरामीटर। इस वाले पैरामीटर में 4.40। अब इसमें हमने करना है 3 वायर, और इसके लिए हमें क्या करना है, मोड 2 के लिए हमने पैरामीटर नंबर 4.19। तो ये है 4.19।
ये रहा। तो इसके लिए यहाँ हमने 1 डालना है, फिर वो हम अनेबल कर पाएंगे। तो यहाँ से हम गए यहाँ 0 है 4.19 में, इसमें पहले 1 डालेंगे, ये 1 डल गया है। अब हम जाएंगे इसी पैरामीटर में 4.4, एंटर किया। इसमें हमने डालना है 3 वायर के लिए 2, एंटर। अब ये तो 3 वायर शिफ्ट हो गया। अब हमने अपने जो पॉइंट है मल्टी फंक्शन वाले ये सिलेक्ट करने हैं। तो M1 जो है हमारा, M1 तो हमारा है ही सिलेक्टेड। ये M2 के लिए हमने डालना है 4.06 में जाके 1 है, हमने इसे करना है स्टॉप। कहाँ है? बाई डिफ़ॉल्ट है इसमें, पकड़ फिर एक मिनट देख लेते हैं बाई डिफ़ॉल्ट है तो। M3 हो गया स्टॉप। अब ये डायग्राम देख लो, ये समझ लो। DCM और M1 के बीच में आएगा स्टॉप बटन, और M3 के बीच में, और M3 और M1 के बीच में आएगा NO बटन, यानी कि स्टार्ट पुश बटन। ये स्टॉप पुश बटन। और अगर जॉक भी हमें इंच चाहिए तो M4 और DCM। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, उंगली मतलब ये हमने NC लगा दिया DCM और M के बीच में, यानी कि ये स्टॉप बटन है। और ये है हमारा NO बटन जिसकी वायर मैंने निकाल ली है। तो ये M1 पे जैसे ही टच करेंगे आपकी ड्राइव रन होगी। ये जैसे ही, अब मैं नीचे कर, जैसे ही ये पुश बटन है, ये है मैंने ड्राइव आपकी रन है। अब ये स्टॉप बटन है, स्टॉप की मैंने वायर निकाल दी, तो ये आपकी ड्राइव रुक गई है। तो ये तो था 3 वायर का। अब इसमें जॉक के लिए हमने देखना है, अगर जॉक भी चाहिए तो उसके लिए है आपका M4 हमने सेलेक्ट किया है। M4 में हमने डालना है, इसमें जाके 408 में जाके M4 के लिए हमने डालना है 8 जॉक ऑपरेशन। जॉक सेलेक्ट हो गया। ये M4 है। M4 को DCM से ये NO बटन हो गया। 6 की फ्रिक्वेंसी सेट है, इंच की या जो कुछ भी बोल लो। ये तो हो गए सारे आपको 4-5 पैरामीटर। अब इसमें कई बार डायरेक्शन सेलेक्ट करने का भी होता है, तो उसके लिए है पैरामीटर मोटर डायरेक्शन के लिए। ये रहा पैरामीटर मोटर डायरेक्शन 4.2.04। जो भी आपको चाहिए डायरेक्शन वो हो जाएगा। वैसे फैक्ट्री रीसेट जो होता है वो 0 ही होता है, जो मतलब कि जहाँ मर्जी चला लो। और एक है फैक्ट्री रीसेट पैरामीटर इसका। अगर मान लो ये सारे पैरामीटर हमने रीसेट करने हैं तो उसके लिए क्या है, 10 डाल दो, 0.02 में 10 डाल दो। जैसे कि ये हम अब दोबारा फैक्ट्री रीसेट में कर देंगे। इसे मोड दबाया,
और ये अपना एंटर, जीरो एंटर, 2 एंटर, यहाँ 0 यहाँ 10 डाल देंगे। ये फैक्ट्री सेट हो गया। फिर यहीं से चलेगी ड्राइव आपकी, यहीं से स्टॉप। और एक 2 पैरामीटर और चाहिए होते हैं हमें, वो हैं आपके एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन। तो ये रहा आपका 1.9 1.10। अभी यहाँ पे हमने सेकंड, कितने सेकंड में आपकी ड्राइव रुक जाए, कितने में चल जाए, तो उसके लिए एंटर 1.9। तो यहाँ 10 सेकंड है, तो ये हम जितना कर दिया हमने कम, हम मान लो 3 सेकंड कर दिया। और ये है डी एक्सेलरेशन का, यहाँ एंटर किया 10 है, इसे भी हमने एंटर। तो ये एक्सेलरेशन टाइमिंग हम यूज़ करते हैं कि आपकी ड्राइव उस, जैसे ये मैंने 3 किया तो 3 सेकंड में ये फुल स्पीड तक पहुंच जाएगी और 3 सेकंड तक ही ये अपना स्टॉप मोड तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।